रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया क्यों बनना पड़ा, यह पूछना पड़ेगा। आरबीआई कभी नहीं चाहता था नोटबंदी हो, सरकार ने नोटबंदी इस देश पर थोपी। आरबीआई के लाख रेजिस्टेंस के बावजूद, और परिणाम सबके सामने है। और ये जो बेचे जाओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये औरों को बेचना चाहती है, किसी की नहीं तो आरबीआई की तो सुन लीजिए, जो कि बैंकिंग रेगुलेटर है, एक स्वतंत्र बहुत रिस्पेक्टेबल संस्था है। किसान हो, चाहे आम जनता हो, चाहे गरीब हो, लोअर मिडिल क्लास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो, सबको लेंडिंग करने का काम सरकारी बैंक कर रहे हैं, जिनको सरकार बंद कर देना चाहती है। पड़ेगा कि सरकारी बैंक सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं है, वो एजेंट्स ऑफ चेंज है, एजेंट्स ऑफ ग्रोथ हैं, एजेंट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। 21वीं सदी के भारत के निर्माता, उसकी नींव रखने वाले, सूचना और आईटी की रेवोल्यूशन लाने वाले भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी का जयंती भी है, और एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको आज याद करता है। कांग्रेस पार्टी उनका नमन करती है। एक बहुत अहम मुद्दे पर आपके पास आए हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर इतनी परतें हैं कि वो परतें खुलनी जरूरी हैं। आरबीआई की एक रिसर्च यूनिट होती है, आरबीआई का एक बुलेटिन आता है। 18 अगस्त को आरबीआई का एक बुलेटिन आया, वो रिसर्च रिपोर्ट उसमें प्रकाशित हुई, और उसमें साफ तौर से कहा गया कि ये जो अंधाधुंध सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रयास चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, उसके बहुत ज्यादा नुकसान होंगे, बहुत उसके दुष्परिणाम होंगे। कल सुबह 11:07 पर 19 अगस्त को जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन श्री जयराम रमेश जी ने इस पर एक ट्वीट भी किया, और उन्होंने बताया कि कैसे 27 सरकारी बैंक अब सिर्फ 12 बन चुके हैं, और ये जो बेचे जाओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये औरों को बेचना चाहती है, किसी की नहीं तो आरबीआई की तो सुन लीजिए, जो कि बैंकिंग रेगुलेटर है, एक स्वतंत्र बहुत रिस्पेक्टेबल संस्था है। लेकिन जबरदस्त दुख और खेद के साथ पहले तो यह बताना पड़ता है कि उनकी इस ट्वीट पर भाजपा के गुर्गों ने जरूर आक्रमण किया, फेक न्यूज के सरगनाओं ने उस पर बोला, लेकिन कल रात होते होते आरबीआई जैसी संस्था को यू टर्न करना पड़ा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया had to be a reverse Bank of India to disown a report put out by its own research department. उन्होंने इससे किनारा काटते हुए, कन्नी काटते हुए कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और फिर उन्होंने एक अपॉलोजेटिक सी प्रेस रिलीज कल रात को निकाली। यह सरकार के दबाव के कारण हो रहा है, और यह पहली बार नहीं है कि आरबीआई को सरकार के दबाव को झेलना पड़ रहा है, और उस दबाव के दुष्परिणाम नोटबंदी, याद रखिएगा, सबसे बड़ा है। आरबीआई कभी नहीं चाहता था नोटबंदी हो, सरकार ने नोटबंदी इस देश पर थोपी। आरबीआई के लाख रेजिस्टेंस के बावजूद, और परिणाम सबके सामने है, आज भी हम नोटबंदी के कुप्रभाव से उभर नहीं पाए हैं, और फिर से एक बार दबाव डाला गया आरबीआई जैसी संस्था पर, जिसको यू टर्न लेना पड़ा अपनी ही रिसर्च रिपोर्ट पर। यह रिसर्च रिपोर्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनका कहना है अ बिग बैंक अप्रोच ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स मे डू मोर हार्म देन गुड। यह सरकार को तो चेतावनी थी ही, एक एनसीएआर की एक रिपोर्ट आई थी जिसको सरकार बहुत मानती है, सरकार के चुने हुए इकोनॉमिस्ट उसमें, जिन्होंने कहा था एसबीआई को छोड़ के, भारतीय स्टेट बैंक को छोड़ के सब बेच डालिए, इस बेचे जाओ पार्टी को और बता रहे हैं क्या क्या बेच दीजिए। अब दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि ये जो पूरी प्रेस वार्ता थी हम करना चाहते थे रिसर्च रिपोर्ट पर, लेकिन अब खेद प्रकट करते हुए हमें यह पूछना पड़ेगा कि आरबीआई पर दबाव क्यों बनाना पड़ा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया क्यों बनना पड़ा, यह पूछना पड़ेगा। यह विडंबना कहूं, दुख कहूं, दुर्भाग्य कहूं कि जो आरबीआई कहता था कि बैंक नेशनलाइजेशन 1947 के बाद आजाद भारत में एक सबसे अहम डिसीजन है,
आज वही आरबीआई अपनी ही रिसर्च रिपोर्ट को से किनारा कर रहा है। तो रिसर्चर आरबीआई के हैं, लेकिन रिपोर्ट आरबीआई की नहीं है। ये नई दिल्ली से संचालित जब चीजें होती हैं तो उसका परिणाम है। खैर, इस रिपोर्ट ने जो बातें कही हैं वो सार्वजनिक रूप से बतानी जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 27 सरकारी बैंक घटकर 12 हो चुके हैं और उसका परिणाम देश भुगतेगा। सरकारी बैंकों का क्या काम है? यह रिपोर्ट बिल्कुल साफ तौर से कहती है कि इफेक्टिवनेस, एफिकेसी, एफिशिएंसी के तौर पर अगर आपको सरकारी बैंकों को आंकना है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सरकारी बैंक सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं है, वो एजेंट्स ऑफ चेंज है, एजेंट्स ऑफ ग्रोथ है, एजेंट्स ऑफ डेवलपमेंट है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग पहुंचाने का काम सरकारी बैंकों ने किया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जहां से प्राइवेट बैंक किनारा करते हैं, दूर भागते हैं, वो सरकारी बैंकों ने किया है। खेतिहर, मजदूर, किसानों सबको ऋण पहुंचाने का काम सरकारी बैंकों ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग का काम सरकारी बैंक करते हैं। और उसके बाद अगर सरकारी बैंकों की भूमिका पर सवाल उठाया जाता है तो यह रिसर्च रिपोर्ट ही सच बता रही है, जो हम काफी टाइम से कह रहे हैं। सरकारी बैंक ने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। इस रिपोर्ट में एक बहुत बढ़िया तथ्य, और ये हम आपके साथ साझा करेंगे, सारे ग्राफिक्स और जो इस रिपोर्ट के आकलन है। इस रिपोर्ट का कहना है कि एफिशिएंसी, दक्षता के तौर पे अगर आपको देखना है तो जो मूल्य सरकारी बैंकों का है, जो सेवाएं सरकारी बैंक देता है, जो आउटपुट सरकारी बैंक करता है, वो वहां पर मिलने वाले वेतन से कई गुना ज्यादा है। तो इवन ऑन कॉस्ट इफेक्टिवनेस सरकारी बैंक अपने प्राइवेट काउंटर पार्ट से बेटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग का काम सरकारी बैंक करते हैं। 40% इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग का जो गोल होता है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का गोल होता है, प्राइवेट बैंकों को भी मीट करना पड़ता है। इस मिथक को तोड़ने का काम यह रिपोर्ट करती है। यह रिपोर्ट कहती है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्चुअली अपना वो मानक अचीव नहीं कर पाते हैं, वो पीएसएल सर्टिफिकेट से अचीव करते हैं। और अगर आपकी परमिशन हो तो 30 सेकंड में मैं पीएसएल आम दर्शक के लिए, आम रीडर के लिए, आम जनता के लिए बताना जरूरी है। एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके पास बहुत सारे प्रायोरिटी सेक्टर लोन है, और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके पास प्रायोरिटी सेक्टर लोन कम है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सर्टिफिकेट इशू करता है एक फीस लेकर प्राइवेट सेक्टर बैंक को। वो लोन अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का है, लेकिन वो सर्टिफिकेट होने से 40% का मानक, जो एक मिथक है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक अचीव कर लेता है। तो चाहे किसान हो, चाहे आम जनता हो, चाहे गरीब हो, लोअर मिडिल क्लास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो, सबको लेंडिंग करने का काम सरकारी बैंक कर रहे हैं, जिनको सरकार बंद कर देना चाहती है। यह रिपोर्ट आगे कहती है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान प्राइवेट सेक्टर बैंक से पैसा निकालकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डाला गया, और यह कहती है कि इफ स्ट्रॉन्गर पीएसबीज हैड नॉट एग्जिस्टेड, अगर मजबूत सरकारी बैंक ना होते तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जो इंपैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे बैंकिंग क्षेत्र पर बहुत जबरदस्त होता। यहां पर इंदिरा जी को मैं याद करूंगी, और सिर्फ इसलिए नहीं याद करूंगी क्योंकि वो एक बहुत ही दूरदर्शी नेता थी, पर इसलिए याद करूंगी क्योंकि उन्होंने बैंकिंग की मोनोपोली को तोड़ने की हिम्मत दिखाई थी। उन्होंने बैंकिंग, जब बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो उसका सोल एम था कि कुछ लोगों के हाथ से पैसा निकालकर गरीब, गुर्बत, किसान, खेतिहर, मजदूर तक पहुंचाया जाए। पहले लेंडिंग सिर्फ सेलेक्ट बिजनेस हाउसेस को और कुछ ही लोगों को होती थी। बैंक नेशनलाइजेशन के बाद लेंडिंग और बैंकिंग का जो काम है वो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचा, और इसीलिए एक जमाने में आरबीआई कहता था कि 1947 के बाद, आजादी के बाद, आजाद हिंदुस्तान में बैंक राष्ट्रीयकरण एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आज उसी आरबीआई को सरकार के दबाव में अपने रिसर्चर की
रिपोर्ट को से किनारा करना पड़ रहा है। एक और बात, और ये अंतिम बात है जो हम कहना चाहते हैं, एक ये मिथ फैलाया जाता है, सरकार के कुछ इकोनॉमिस्ट बैठ जाएंगे, अधकचरे ज्ञान वाले प्रवक्ता आ जाएंगे, मंत्रियों की तो क्या ही बात की जाए, जो कहेंगे कि भाई इतना पैसा डालना पड़ता है, टैक्स पेयर्स मनी सरकारी बैंकों में। आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है, और यह रिपोर्ट कहती है कि जो पैसा सरकार सरकारी बैंकों के कैपिटल इन्फ्यूजन में डालती है, सरकारी बैंकों ने पिछले कई सालों में, पिछले 14 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका 4 गुना दिया है। तो जो टैक्स पेयर्स मनी के नाम से एक बबल फैलाया जाता है, उसको बर्स्ट करने का काम भी ये रिपोर्ट कर रही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो 4 गुना होता है सरकार ने जो पैसा डाला है उसके। तो टैक्स पेयर्स मनी इज एक्चुअली बीइंग पुट टू गुड यूज। लेकिन जो एनपीए राइट ऑफ किए जा रहे हैं और उसके बारे में जो एक मिथक फैलाया जाता है, वहां पर टैक्स पेयर्स मनी जा रहा है। हमारी सरकार से 3 बड़ी डिमांड है, और इस मंच से ये डिमांड करते हैं। हमारी पहली डिमांड है कि बिना विलंब किए, क्योंकि कभी सरकार कहती है 27 से 12 बैंक हो गए, फिर सरकार कहती है विंटर सेशन में एक कानून आने वाला था कि हम अपनी ओनरशिप हर बैंक में खत्म कर देंगे, फिर पता चलता है नहीं जी 2 बिकेंगे। तो सरकार एक व्हाइट पेपर इस देश के सामने लाए, व्हाइट पेपर पे वो बताए कि उनकी एक्चुअली बैंक राष्ट्रीयकरण की मंशा क्या है। आप बैंक राष्ट्रीयकरण जो हुआ था उसका जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इस पर आपकी मंशा क्या है? दैट्स द फर्स्ट डिमांड। वी वांट अ व्हाइट पेपर एज फार एज प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज कंसर्न। हमारी दूसरी डिमांड, और ये इस मंच से हमारे नेताओं ने अनेकों बार कहा है, ये जो संस्थाओं को भयभीत करने का, संस्थाओं पर दबाव बनाने का काम किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। आरबीआई एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल संस्था है, इट इज ऑटोनमस, इट इज इंडिपेंडेंट, लेट इट डू इट्स जॉब। आप आरबीआई के ऊपर दबाव क्यों बना रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आरबीआई को उस रिपोर्ट से किनारा करना पड़ा, उस रिपोर्ट को, अपनी ही रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को डिसोन करना पड़ा? तो संस्थाओं पर दबाव बनाना बंद करिए, ये हमारी दूसरी डिमांड है। और हमारी तीसरी डिमांड ये है कि ये जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, ये भी बेच डालो, वो भी बेच डालो, बनाया कुछ नहीं 8 सालों में। 70 सालों का जो हिसाब मांगते थे वो बेच वो ही रहे हैं जो 70 सालों में बना था। तो ये जो बेचे जाओ पार्टी है, थोड़ा ठहरे, थमे और सोचे कि इस रेकलेस प्राइवेटाइजेशन के परिणाम क्या होने वाले हैं, लोगों की नौकरियों पर, लोगों की आय पर, सरकारी संस्थाओं पर इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, सोचे और उसके बाद उस पर भी एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करें।